हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम हरियाणा करंट अफेयर का जो वीकली सेक्शन है, इसमें 7 फरवरी से 13 फरवरी तक की जो हरियाणा करंट अफेयर है उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में किस स्थान से मोबाइल वैन से डिपो व राशन बांटने की जो है शुरुआत की जाएगी? तो ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जिसको स्थापना जो है 2 अगस्त 1979 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम क्षेत्रफल में है। 741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हरियाणा में। कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे कम जो है फरीदाबाद का। और इसका प्राचीन नाम सूफी संत जो फरीद बाबा के नाम से है। ये 1607 में इसने बसाया था पहले। और यहाँ पर पर्यावरण जो न्यायालय है वो भी स्थित है। फरीदाबाद जिले का गांव गांव को अमर सिंह गांव कहा जाता है। और फरीदाबाद का जो सिंह गांव वहाँ पर संत सूरदास जी का जन्म हुआ था, तो उनके नाम से यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का नामकरण भी किया गया है। बड़खड़ झील और अरावली गोल्फ मैदान, दौद झील, नारसिंह स्टेडियम आदि यहाँ के प्रमुख जो हैं स्थल हैं। और इसके अलावा कृषि यंत्र उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, बाटा शू कंपनी, एस्को ट्रैक्टर, कैलिविनेटर के जो रेफ्रिजरेटर आदि है, ऑटो टायर ट्यूब, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग जो है यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर साल जो है सूरजकुंड मेला लगता है। और YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है फरीदाबाद में है। प्रमुख गायक ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध भी फरीदाबाद से है। और हरियाणा सरकार ने जो है जो बल्लभगढ़ है उसका नाम बदल के बलरामगढ़ कर दिया गया है। 1857 क्रांति में अब राजा नार सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। तो इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कौन से 4 स्थानों पर 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? तो हरियाणा सरकार ने जो है 4 नए मेडिकल कॉलेज जो बनाए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें भिवानी, जींद, गुरुग्राम, नारनौल। यहाँ पर जो है सरकार ने जो है घोषणा की है इन 4 स्थानों पर जो है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से किस IAS अधिकारी को हरियाणा कौशल विकास मिशन के निर्देशक का कार्यभार सौंपा है? तो इसमें जो है हो जाएगा अनंत प्रकाश पांडे। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में यमुनानगर जिले में लिंग अनुपात का आंकड़ा कहाँ तक पहुंच गया है? तो ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा। 928 प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं का जो लिंग अनुपात हो पहुंच गया है। तो काफ़ी सराहनीय ये जो है कदम है। और इसके अलावा यमुनानगर 1933 में सरस्वती मिल जो लगी थी, सबसे बड़ी मिल है ये जो। और पेपर उद्योग के लिए जो यमुनानगर जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। और इसको पे उपनाम जैसे कि बताया आपको पेपर सिटी कहते हैं। इसका पूरा नाम जो है अब्दुल्लापुर था। और हरियाणा चेरापूंजी छछरौली जो है यहीं पर स्थित है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर जो है प्रमुख स्थल है जैसे आदि बद्रीनाथ मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है जगाधरी में, गुरुद्वारा कपाल मोचन है, हाथी पुनर्वास जो केंद्र यमुनानगर के बन संतौर में स्थित है। तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में है, जिसे 2003 में इसकी जो है ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था। जंगली मुर्गे, जंगली बिल्ली के लिए जाना जाता है। और रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप जो है यहाँ जगाधरी में 1933 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है अथनी कुंड
मछुआरों का सड़क कहा जाता है, जिसको वहाँ पर टिम्बर मार्केट है। तो ये यहाँ के प्रमुख जो है स्थित है। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप 1865 में जिसकी स्थापना हुई थी, यहीं पर है। तो इतना हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, करनाल में रेलवे भूखंड पर नगर निगम की ओर से कितने लागत से जो पार्क है बनाया जा रहा है। तो रेलवे भूखंड पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 88 लाख से जो है पार्क बनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से। तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। करनाल की क्या वो है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ की जो कर्ण झील है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ का चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग, वनस्पति उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गेहूं शोध निदेशालय यहीं पर है, जिसका जो 1965 में स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय पशु संस्थान एवं राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो करनाल में है। और राष्ट्रीय जो डेयरी शोध संस्थान है वो भी करनाल में है। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यह भी जो है 1976 में जो है इसमें स्थानांतरित हुई थी। इसके अलावा यहाँ के जो है हरियाणा प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय जो है करनाल में ही जो है बनाया जा रहा है। ओएसिस पर्यटन केंद्र यहाँ पर है। इसके अलावा जो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरा युद्ध हुआ था जो 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था, मोहम्मद गौरी जीता था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के और कुबाचा के बीच में। इल्तुतमिश जो है इसमें जीता था। और करनाल का युद्ध जो है 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद सारंगीला के बीच में, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। इसके अलावा कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी, वो यहीं से थी। तो इतना सब जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रैपिड ट्रेन दिल्ली के सरायकाले खास स्टेशन हरियाणा कहाँ तक दौड़ेगी। तो रैपिड ट्रेन जो है ऑप्शन सी करनाल तक दौड़ेगी हरियाणा में, जिसका जो है हरियाणा हिस्सा 16% होगा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार वहन करेगी इसमें। नेक्स्ट देख, हाल ही में हरियाणा में परिवहन आयुक्त किसे बनाया गया है। तो परिवहन आयुक्त जो है बनाया गया ऑप्शन ए अमिताभ ढिल्लों को। हाल ही में आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की कमान किनको सौंपी गई है। तो ये जो है अमनदीप जो है ऑप्शन बी हो जाए, अमनदीप पी कुमार को जो है सौंपी गई है आयुष्मान और ये जो है इस तरह की विकास अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की। नेक्स्ट देख ले, हाल ही में किसे डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन का अतिरिक्त प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। तो इसका जो है बनाया गया है ए श्रीनिवास को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले, हाल ही में नई 2 चीनी मिलें कहाँ स्थापित की गई हैं। तो 2 नई चीनी मिलें जो हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल और पानीपत में जो है स्थापित की गई हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गरोंडा में जो है प्रशिक्षण संस्थान इसके लिए खोला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब सरकार ने कौन सी सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी वार्षिक तय सीमा जो इलाज करवाने की थी, जिसमें केवल 6 गंभीर बीमारियां शामिल थी, वो हटा दी गई है। जो 5 लाख की थी तय जो समय सीमा थी वो हटा दी गई है।
जिसमें 6 गंभीर बीमारियां शामिल थी। अब इनके जो है आश्रितों और पेंशनरों को भी ये सुविधा मिलेगी और इसमें सभी बीमारियां जो है शामिल की गई हैं और अब कैशलेस इलाज होगा। पहले पैसा जमा नहीं करवाना पड़ेगा अब लोगों को। इसमें पेंशन इलाज दौरान करवाने पड़ते थे, ये आयुष्मान भारत के तहत इस योजना को शामिल किया गया। इसमें 3 लाख कर्मचारी और 2 लाख पेंशनर हैं और उनके 15 लाख आश्रित जो है लाभान्वित होंगे। ये काफ़ी सराहनीय कदम जो है हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिसार से चंडीगढ़ के बाद अब कहाँ के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ के लिए जो है कहाँ के शुरुआत की गई है। ऑप्शन जो है हिसार से धर्मशाला, हिसार से देहरादून। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, यहाँ के लिए सेवा की गई है। चंडीगढ़ पहले, इससे पहले चंडीगढ़ के लिए की गई थी। किराया जो है इसमें हिसार से धर्मशाला का जो है 2434 रुपये और हिसार से देहरादून का जो 2539 रुपये तय किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों और लड़कियों में शिक्षा की अलग जगाने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शन लाल जैन का जो है हाल ही में निधन हो गया। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित व्यक्ति थे और इन्होंने आरएसएस में भी 40 साल काम किया है। ये इन्होंने नगर के जगाधरी से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किन्हें राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अतुल कुमार को जो है राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार के द्वारा हाल ही में फैसला लिया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 50% जो है आरक्षण मिलेगा इस पदोन्नति में सुपरवाइजर के पद पर जो है प्रमोट होने के लिए उनको। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सरकार ने चिकित्सा विभाग में कितने चिकित्सकों के लिए भर्ती की तैयारी की गई है। तो 500 इसमें चिकित्सकों के लिए तैयारी की जिसमें छोटे बड़े सभी पद शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2021 के अनुसार कौन से पदों पर सीधे खिलाड़ी भर्ती नहीं हो सकेंगे की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एचसीएच और एचपीएस जो अधिकारी हैं वो जो है सीधे तौर पर खिलाड़ी जो है नहीं भर्ती हो सकेंगे इसमें। अब जो है शैक्षणिक योग्यता के लिए भी जैसे ज़्यादा समय दिया गया है, जैसे किसी को अगर डिप्टी डायरेक्टर पर पद पर पहुंचना है तो 5वीं पास है तो उसे बीए के 10 साल और अतिरिक्त 2 साल का भी समय पदोन्नति में दिया जाएगा ताकि वहां तक वो पहुंच सके और इसके तब तक वो अंतरिम नियुक्ति मानी जाएगी उसकी। हाल ही में सरकार ने नई खेल नीति 2021 के अनुसार कितने वर्ष की आयु सीमा घटाई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 वर्ष जो आयु सीमा घटा दी गई है। जो भी हो, जैसे 8 वर्ष घटाए, जैसे 42 साल उम्र तक या मेडल जीतने के 10 साल तक अवधि तक आवेदन जो कर सकता है, जो भी पहले हो वही मान्य होगी। सरकार ने नई खेल नीति 2021 के अनुसार कौन कौन से विभिन्न नए खेल इसमें जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी। ये इसमें अब की बार नए खेल जो शामिल किए गए हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति में। नेक्स्ट है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को सरकार पहले एडवांस कितने लाख रुपए देगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लाख रुपए जो है एडवांस में देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये उन्हीं में से दिए जाएंगे जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए 15 लाख सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं उनमें से 5 लाख एडवांस में जो है ये दे देगी उनमें से। ये काफ़ी अच्छा जो है कदम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सरकार के फैसले के अनुसार कितने खाद्यान्न गोदाम जो है खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए एफएड के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाए, 16 गोदाम जो है 18 जिलों में जो है बनेंगे, एफएड जो है इनको बनाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा प्रदेश का जिला मीठी तुलसी स्टेविया की खेती करने वाला यमुनानगर के बाद दूसरा जिला बन गया है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्रगढ़ जिला जो है बन गया है। यमुनानगर के बाद दूसरा जिला जो महेंद्रगढ़ बन गया है। ये जो मीठी तुलसी स्टेविया होती है, शुगर फ्री होती है, फैट फ्री होती है। इसमें ग्लाइकोसाइड होता है जो नसों में खून प्रवाह बढ़ाता है और हड्डियां मजबूत करने में सहायक होता है। तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है ये तुलसी मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में कौन से वाहनों को टैक्स मुक्त किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी को जो है परिवहन समझौते के तहत फ्री कर दिया गया है, इन्होंने टैक्स से मुक्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन 3 कंपनियों के साथ हरियाणा सरकार ने एमओयू जो है साइन किए जिनसे हरियाणा के उत्पादों ग्लोबल मार्केट मिल सके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईबे, पावर टू एसएमई, ट्रेड इंडिया .com। तो इनके साथ जो है हरियाणा सरकार ने एमओयू किया है ताकि हरियाणा के जो उत्पाद है उनको ग्लोबल मार्केट मिल सके और बढ़ावा मिल सके, ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के कैडर 1988 बैच के किस आईएएस का मनोनयन केंद्र में सचिव पद पर हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेश खुल्लर जी हैं। इनका जो है इस पद पर जो है मनोनयन हुआ है। अब ये विश्व बैंक में भी कार्यकारी निदेशक पद पर सेवा दे रहे हैं राजेश खुल्लर जी। नेक्स्ट देख रहे हैं, कौन से 2 जिलों में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस और सपोर्ट सिस्टम का ट्रायल किया गया। तो ये जो है ट्रायल है किया गया ऑप्शन इसका हो जाएगा पंचकुला और गुरुग्राम में, बी ऑप्शन। यहाँ पर जो इसका किया गया है ट्रायल, जो बहुत ही जल्द जो त्वरित पहुंचेंगे जहाँ कोई भी जिसने समस्या के लिए जो है ये डायल किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस हरियाणा बेटी को मिस ग्रैंड इंडिया खिताब मिला है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका, मनिका शौकंद को जो है हरियाणा की जो बेटी है इसको मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब मिला है।